आज का बाइबल का वचन उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 46 वचन 1 से 30 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 10 वचन 16 से 30। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 46 वचन 1 से 30। इज़राइल ने अपनी समस्त संपत्ति के साथ प्रस्थान किया और बेर्शेबा पहुंचकर अपने पिता इसाक के ईश्वर को बलि चढ़ाई। ईश्वर ने रात को एक दिव्य दर्शन में इज़राइल से कहा, याकूब याकूब, और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। तब ईश्वर ने कहा, मैं ईश्वर तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ। मिस्र देश जाने से मत डरो, क्योंकि मैं वहाँ तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ मिस्र देश जाऊँगा और तुमको फिर वहाँ से निकाल लाऊंगा। यूसुफ तुम्हारे मरने पर तुम्हारी आंखें बंद कर देगा। याकूब बेर्शेबा से चला गया। इज़राइल के पुत्रों ने अपने पिता याकूब अपने छोटे बच्चों और अपनी पत्नियों को उन रथों पर चढ़ाया जिन्हें फिरौन ने उन्हें ले आने के लिए भेजा था। वे अपना पशुधन और जो कुछ उन्होंने कनान में एकत्र किया था वह सब अपने साथ ले गए। याकूब अपने सब वंशजों के साथ मिस्र देश पहुंचा। वह अपने पुत्रों और पौत्रों, अपनी पुत्रियों और अपनी पौत्रियों, अपने सब वंशजों को मिस्र ले आया। जो इजरायली अर्थात याकूब और उसके वंशज मिस्र आए, उनके नाम इस प्रकार है। याकूब का पहलौटा रूबेन। रूबेन के पुत्र हनोक, पलू, हेस्रोन और कर्मी। सिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन। सोहर और कनानी पत्नी से उत्पन्न शोल। लेवी के पुत्र गेर्शोन, कहात और मरारी। यूदा के पुत्र एर, ओनान, शेला, पेरेस और जेरा। लेकिन एर और ओनान कानान में ही मर चुके थे। पेरेस के पुत्र हेस्रोन और हामुल। इसाकार के पुत्र तोला, पुआ, याशुब और सिमोन। जबुलोन के पुत्र सेरेन, एलोन और यलहेल। ये लिया के पुत्र थे जो पदन आराम में याकूब को हुए थे। इसके सिवा उसकी पुत्री दीना। इन सभी पुत्र पुत्रियों की संख्या 33 थी। गोद के पुत्र सफो, नगी, शुनी, एस्बोन, एरी, एरोदी और एरियली। आशेर के पुत्र यमुना, यिश्वा, यिश्वी, बरिया और उनकी बहन सेरा। बरिया के पुत्र हेबेर और मलकीएल। ये सब जिल्पा के पुत्र थे जिसे लाबान ने अपनी पुत्री लिया को दिया था। याकूब से उसे 16 पुत्र हुए। याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बेन्यामीन। मिस्र देश में यूसुफ के मनसे और एफ्राइम नामक पुत्र हुए। ये ओन के याजक पोटीफेर की पुत्री आसनत से उत्पन्न हुए थे। बेनायम के पुत्र बेला, बेकेर, अशबेल, गेरा, नामान, एही, रोश, मुपीम, हुपीम और अर्द। ये राहेल के पुत्र हैं जो याकूब से उसे उत्पन्न हुए। इनकी कुल संख्या 14 थी। दान का पुत्र हुशीम। नफ्ताली के पुत्र यसेल, गुनी, यसेर और शिलेम। ये उस बिल्हा के पुत्र थे जिसे लाबान ने अपनी पुत्री राहेल को दिया था। याकूब से उसे 7 पुत्र हुए। याकूब के वंशज जो उसके साथ मिस्र आए, उनकी कुल संख्या उसके पुत्रों की पत्नियों को छोड़कर 66 थी। यूसुफ के 2 पुत्र मिस्र में पैदा हुए थे। इस प्रकार याकूब के घराने के सब व्यक्ति जो मिस्र आए थे कुल मिलाकर 70 थे। याकूब ने यूदा को अपने आगे बेचकर यूसुफ से निवेदन किया था कि वह गोशेन में उससे मिलने आए। जब वे गोशेन पहुंचे तो यूसुफ अपना रथ मंगाकर अपने पिता इज़राइल से मिलने के लिए गोशेन गया।
अपने पिता से मिलकर उसने उसे गले लगा लिया और उससे लिपट कर वह देर तक रोता रहा। इज़राइल ने यूसुफ से कहा, अब तो मैं सुखपूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे दर्शन कर सका और जान गया हूँ कि तुम जीवित हो। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 10 वचन 16 से 23। देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ, इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्य से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृह में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हो तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं होगे बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम इज़राइल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।